22वीं सदी में मानवता के उपभोक्तावाद और पारिस्थितिकी के प्रति लापरवाही के कारण पृथ्वी कचरे से भरी बंजर भूमि बन गई है। शेष बचे सभी लोग एक्सियोम नामक एक स्टारलाइनर में सवार होकर भाग गए तथा अपने पीछे ग्रह को साफ करने के लिए कचरा संपीड़न करने वाले रोबोट छोड़ गए। दुर्भाग्यवश ये सफाई अभियान पूरी तरह विफल रहा और 700 साल बाद केवल एक रोबोट बचा है जिसका नाम वॉली है। वॉली काम करते समय संगीत बजाता है और उसके साथ केवल एक रोच ही रहता है। जब भी उसे कोई दिलचस्प वस्तु मिलती है तो वो उसे अपने साथ उस घर में ले जाता है जिसे उसने एक पुराने कचरा उठाने वाले बर्तन में बनाया है। उनके संग्रह में एक पुरानी फिल्म भी शामिल है और इसे देखते हुए उन्हें किसी प्रियजन का हाथ थामने की इच्छा होती है। हर रात या जब भी रेत का तूफान आता है, वॉली एक घन में तब्दील होकर अपनी अलमारियों पर सोता है। जब उसे बैटरी चार्ज करने की आवश्यकता होती है तो वो सूर्य की रोशनी से अपनी बैटरी रिचार्ज करता है। एक दोपहर आग से कुछ परेशानी होने के बाद मैक्री प्रयास करता है और अंततः पुनः खड़ा होता है। फ्रिज खुला होता है और एक पौधे को देखकर चौंक जाता है। वो उसे एक बूट के अंदर रखता है और घर ले जाता है जहाँ एक नई चीज उसका ध्यान आकर्षित करती है। अचानक जमीन पर एक छोटा सा लाल बिंदु दिखाई देता है। वॉली उस गतिशील प्रकाश का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जल्द ही बिंदु की संख्या बढ़ जाती है और वॉली को पता चलता है कि यह रोशनी एक आने वाले रॉकेट से आ रही है। वो एक छेद के अंदर छिप जाता है और रॉकेट को उतरते हुए देखता है। फिर वह जाने से पहले ईव नामक एक आधुनिक मॉडल को छोड़ता है। ईव तुरंत अपने मिशन के उद्देश्य की खोज में इधर उधर उड़ना शुरू कर देती है। वॉली को तुरंत ही उस पर क्रश हो जाता है और वह हर जगह उसका पीछा करता है। हालांकि जब भी ईव किसी चीज पर गोली चलाती है तो वह डर जाता है क्योंकि उसने कोई आवाज सुनी होती है। तिलचट्टा उतना डरा हुआ नहीं है और वास्तव में ईव के पास जाता है जो उस पर गोली चलाती है, लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि तिलचट्टा एक निर्दोष प्राणी है और वह उससे मित्रता कर लेती है। ईव अपने शरीर पर चलते हुए तिलचट्टे को देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाती और ये देखकर वॉली भी हंसने लगता है। जैसे ही ईव उसे सुनती है वह गोली चला देती है और वॉली केवल एक घन बनकर खुद को बचाने में कामयाब हो पाता है। ईव उसे देखने आती है और जब उसका स्कैनर पुष्टि करता है कि वह मात्र एक सफाई करने वाला रोबोट है तो ईव उसे अनदेखा कर देती है और अपनी खोज जारी रखती है। वॉली हार नहीं मानता और उसके पीछे पीछे चलता रहता है। उसे उपहारों और युक्तियों से प्रभावित करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ईव अपनी खोज पर ध्यान केंद्रित करती है, लेकिन वह निराश हो जाती है क्योंकि उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। जब एक चुंबकीय क्रेन ने गलती से उसे पकड़ लिया तो ईव अंततः भड़क उठी और उसने पूरी मशीन में आग लगा दी। वॉली देख लेता है कि वह बुरे मूड में है और उसे सांत्वना देने के लिए उसके पास जाता है और अंततः उसकी दोस्ती हासिल कर लेता है। उसी समय पास में रेत का तूफान आता दिखाई देता है। ईव घबरा जाती है, लेकिन वॉली उसे तुरंत अपने घर ले जाता है। वह उसे अपनी सारी अच्छी चीजें दिखाता है और ईव वास्तव में उनमें से कुछ का उपयोग करना जानती है, जैसे लाइटर पर लौ जलाना। जब वॉली उसे अपनी प्रिय फिल्म दिखाता है तो ईव उसकी रिकॉर्डिंग बनाती है। फिर वह वॉली के नृत्य कदमों की नकल करने की कोशिश करती है। इसके कारण ईव गलती से वॉली को दीवार पर धक्का दे देती है और उसे तोड़ देती है, लेकिन वॉली को इसकी चिंता नहीं होती। उसके पास खुद को ठीक करने के लिए बहुत सारे अतिरिक्त पुर्जे हैं। वॉली ईव का हाथ पकड़ना चाहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश वह उसका हाथ छीन लेती है। इसके बाद वॉली ईव को पौधा दिखाकर उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। इससे वह तुरंत पौधे को पकड़ लेती है और कैप्सूल मोड में जाने से पहले उसे अपने शरीर के अंदर डाल लेती है। ये पता चला कि वनस्पति जीवन का प्रमाण प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। वॉली हताश हो जाता है और उसे डेट पर ले जाने के लिए सभी तरीके अपनाता है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं करता। अंततः वॉली हार मान लेती है और काम पर वापस लौट जाती है। केवल ईव के साथ बिताए समय को याद करने के लिए लाइटर को देखने के लिए रुकती है। अचानक एक गड़गड़ाहट ने वॉली का ध्यान आकर्षित किया। रॉकेट वापस आ गया और वह ईव को दूर ले जा रहा था। वॉली रॉकेट की ओर दौड़ता है और उसकी रेलिंग पकड़ लेता है ताकि वह उसके पास आ सके। रॉकेट बाह्य अंतरिक्ष में पहुंचता है और वॉली वहां जो कुछ भी देखता है उससे आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सूर्य के निकट होने का उपयोग पूरी तरह से रिचार्ज होने के लिए भी करता है। अंततः वे एक्सियोम को दूर एक आकाशगंगा में छिपे हुए पाते हैं और सफाई करने वाले रोबोटों की एक श्रृंखला को संभावित संदूषण उत्सर्जन से सब कुछ साफ करने के लिए रॉकेट प्राप्त होता है। मो नामक एक छोटा लड़का वॉली को साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन जब अन्य रोबोट ईव को ले जाते हैं तो वॉली उनका पीछा करना शुरू कर देता है और पीछे कीचड़ के निशान छोड़ता जाता है। इसका मतलब यह है कि मो भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वे एक गलियारे में पहुंचते हैं जहां वॉली को मानवता की वर्तमान स्थिति के पीछे की वास्तविकता का पता चलता है। वे सभी मोटे और आलसी हो गए हैं और वे तैरती कुर्सियों पर घूमते हैं। उनकी आंखें स्क्रीन से कभी नहीं हटती। स्टारलाइनर का प्रबंधन बच्चों को पढ़ाने से लेकर खाना पकाने तक सब रोबोट द्वारा किया जाता है। वॉली की उपस्थिति जॉन का ध्यान आकर्षित करती है और वह अपनी कुर्सी से गिर जाता है, जिससे वो अंततः स्क्रीन पर देखना बंद कर देता है।
जब रोबोटों का एक समूह जॉन को उसकी कुर्सी पर पीछे धकेलने के लिए आता है तो वॉल ईव की ओर दौड़ता है और उसके पास पहुंचने के लिए वह मैरी से चलने के लिए थोड़ी जगह मांगता है। मैरी पीछे हट जाती है और इससे उसकी स्क्रीन पर देखना भी बंद हो जाता है तथा वह अपने आसपास की दुनिया को ऐसे देखती है जैसे वह पहली बार देख रही हो। वॉल ईव का संचालक होने का नाटक करता है और उसके साथ जहाज के एआई ऑटो पायलट ओटो के पास जांच के लिए जाता है, जो एक त्वरित स्कैन करता है और कप्तान को जगाकर उसे खबर देता है। कैप्टन मैक्की भी एक आलसी व्यक्ति है जो अपनी कुर्सी से नहीं उठता। वॉल ई डेस्क के नीचे छिपकर उसे सिस्टम के ठीक होने की थकाऊ प्रक्रिया से गुजरते हुए देखता है। लोगों को दैनिक घोषणाएं देने के बाद मैक्की अंततः ईव को जगाता है और देखता है कि उसका परिणाम सकारात्मक आया है। ऐसा कभी नहीं हुआ और जब मैक्की ने अपने पैनल पर प्लांट बटन दबाया तो तुरंत एक वीडियो चलना शुरू हो गया। पृथ्वी के राष्ट्रपति स्क्रीन पर प्रकट होते हैं और बताते हैं कि सकारात्मक परिणाम का अर्थ है कि रोबोटों ने पृथ्वी पर वनस्पति जीवन पा लिया है, जिसका अर्थ है कि वे वापस जा सकते हैं। नियंत्रण कक्ष से एक मैनुअल निकलता है जिसे मैक्की निर्देशों के लिए जांचता है और जब वो व्यस्त होता है तो वॉल ईव के पास जाने की कोशिश करता है, जो उसे देखकर चौंक जाती है और तुरंत उसे छुपा देती है। मैक्की पौधे को वापस लाने के लिए रोबोटिक भुजा को सक्रिय करती है, लेकिन जब ईव अपना शरीर खोलती है तो वह ये देखकर चौंक जाती है कि पौधा गायब है। ओटो कहता है कि वह संभवतः टूट चुकी है, इसलिए मैक्की इसे झूठा अलार्म कहता है और ईव को मरम्मत के लिए भेजने से पहले पृथ्वी की यात्रा रद्द कर देता है। जब वॉल अंततः मैक्की को अपना परिचय देता है तो वह उससे हाथ मिलाता है और कप्तान की उंगलियों पर कुछ गंदगी छोड़ देता है, इसलिए मैक्की उसे साफ करने के लिए भेज देता है। जब रोबोट चले जाते हैं तो मैक्की विश्लेषण के लिए गंदगी को स्कैनर पर डाल देता है और वहां उसे जो कुछ पता चलता है उससे वो आश्चर्यचकित हो जाता है। इसलिए वह एआई से अनेक प्रश्न पूछकर स्वयं को व्यस्त रखता है। ईव और वॉल ई मरम्मत विभाग में पहुंचते हैं और ईव को विशेष हार्डवेयर के साथ कैप्सूल मोड में डाल दिया जाता है। वॉल ई को भी लगभग यही उपचार मिलता है, लेकिन वह हाथों को चकमा दे देता है और अंततः एक दोषपूर्ण सौंदर्य सहायक से अपना मेकओवर करवा लेता है। इसके बाद वॉल ई को पिंजरे में डाल दिया जाता है, जबकि ईव को रखरखाव उपचार दिया जाता है। वॉल ई इसे यातना समझ लेता है, इसलिए वह लेजर से पिंजरे को तोड़ देता है और ईव को बचाने के लिए दरवाजा तोड़ देता है। कार्यरत रोबोट वॉल ई को रोकने के लिए उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल ई उसे चकमा दे देता है और गोली नियंत्रण पैनल पर जाकर लगती है। इससे सभी पिंजरे खुल जाते हैं और रोबोट भागने का मौका पा लेते हैं। क्योंकि वे वॉल ई को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, इसलिए खराब रोबोट उसे अपने साथ ले जाते हैं और वो उनका पीछा करता है। जब वे गलियारे में पहुंचते हैं तो गार्ड रोबोटों का एक समूह उनका रास्ता रोक लेता है और अलार्म बजाने के लिए उनकी तस्वीर ले लेता है। ये चित्र सभी जहाजों की स्क्रीन पर दिखाई देता है तथा लोगों को दुष्ट रोबोटों के बारे में चेतावनी देता है तथा गार्ड उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास करते हैं। ईव तुरंत वॉल ई को उठाती है और उड़ जाती है तथा एक खिड़की में छिप जाती है जब तक कि गार्ड चले नहीं जाते। इसके बाद ईव वॉल ई को लिफ्ट में ले आती है, जहां वो दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश करता है। हालांकि वो इन हरकतों से इतनी नाराज है कि वो उसे चुप कराने के लिए स्क्रीन पर गोली चला देती है। जब लिफ्ट हैंगर में पहुंचती है तो ईव वॉल ई को एक पॉड में डालकर उसे वापस पृथ्वी पर भेजने की कोशिश करती है, लेकिन ईव के न आने पर वह जाने से इनकार कर देता है। अचानक उन्हें शोर सुनाई देता है और ईव तथा वॉल ई छिपने के लिए कैप्सूल मोड में चले जाते हैं। आगंतुक एक छोटा रोबोट है जिसे ओटो द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो पौधे को वापस पृथ्वी पर भेजने के लिए लाता है। वॉल ई पौधे को बचाने के लिए पॉड में घुसता है, लेकिन उसी समय छोटा लड़का पॉड को सक्रिय कर देता है और वॉल ई अंतरिक्ष में चला जाता है। ईव तुरंत आपातकालीन निकास द्वार में प्रवेश करती है और उसे भी बाहर निकाल दिया जाता है, जबकि वॉल ई पॉड को रोकने के लिए सभी बटन दबाता है, लेकिन वो इसके बजाय आत्म विनाश अनुक्रम को सक्रिय कर देता है। ईव पॉड को फटते हुए देखती है और सोचती है कि सब खत्म हो गया, लेकिन वॉल ई अचानक एक अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हुए उसके पास से गुजरता है जैसे कि वो एक जेट पैक हो। दोनों रोबोट इधर उधर उड़ते रहते हैं जब तक कि वे अंततः बीच में नहीं मिल जाते और वॉल ई बताता है कि वो पौधे को बचाने में कामयाब हो गया है। ईव इतनी खुश होती है कि वो वॉल ई को गले लगा लेती है और उनके माथे को एक दूसरे से सटा देती है, जिससे बिजली की एक छोटी सी चिंगारी निकलती है जो एक चुंबन जैसी लगती है। वॉल ई को इस बात से आश्चर्य तो होता है, लेकिन वह प्रसन्न भी होता है और वह अपने अग्निशामक यंत्र का उपयोग करके अंतरिक्ष में ईव के साथ नृत्य करता है तथा वे दोनों वापस जहाज की ओर जाते हैं। ये जॉन और मैरी द्वारा देखा जाता है, जो अंततः अंतरिक्ष के सुंदर दृश्य का आनंद ले रहे हैं और खिड़की के पास पहुंचने पर उन्हें वास्तविक रूप से एक दूसरे से मिलने का अवसर मिलता है। ईव और वॉल ई जहाज पर वापस आ जाते हैं और ईव गार्डों से बचने के लिए चुपके से निकल जाती है तथा वॉल ई को पीछे छोड़ देती है। वो सुरक्षित रूप से कैप्टन के कमरे में पहुंचती है और पौधे को मैक्री को सौंप देती है, जो उत्साहित हो जाता है क्योंकि अब वे पृथ्वी पर लौट सकते हैं। ईव ने उसे बीच में रोककर ग्रह की ली गई रिकॉर्डिंग दिखाई और मैक्की को ये देखकर निराशा हुई कि पृथ्वी अब वो सुंदर जगह नहीं है जो उसने पुरानी तस्वीरों में देखी थी।
हालांकि जब ईव वॉल-ई की पुरानी फिल्म भी चलाती है तो संगीत की ध्वनि से कुछ उम्मीद लौट आती है और मैकी निर्णय लेता है कि यदि छोटे पौधे ने हार नहीं मानी तो उसे भी नहीं माननी चाहिए। फिल्म हाथ पकड़ने वाले भाग पर पहुंचती है और ईव भी इसके बारे में सोचना शुरू कर देती है, खासकर तब जब रिकॉर्डिंग में अचानक उसे दिखाया जाता है कि जब वह सो रही थी तो वॉल-ई ने उसके लिए क्या क्या किया था। इस बीच वॉल-ई कूड़ेदान में घुसकर ईव को ढूंढने की कोशिश करता है और मो उसका पीछा करता है। कप्तान जहाज को पृथ्वी पर लौटने का आदेश देने का प्रयास करता है, लेकिन ओटो उसे रोक देता है और पौधे को वापस मांगता है। मैकी इनकार कर देता है और स्पष्टीकरण मांगता है। इस पर ओटो दूसरा वीडियो चलाता है। पृथ्वी के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि सफाई कार्यक्रम असफल रहा तथा विषाक्तता के स्तर के कारण पृथ्वी पर जीवन असंतुलित हो गया है। इसका अर्थ यह है कि पुनः उपनिवेशीकरण की परियोजना रद्द कर दी गई है तथा निर्देश A113 के तहत यान को हमेशा के लिए ऑटो पायलट पर रखा गया है ताकि मनुष्य अंतरिक्ष में रह सकें। ओटो A113 के प्रति वफादार है और यही कारण है कि जब उसने पहली बार ईव की जांच की थी तो उसने उससे संयंत्र ले लिया था। मैकी ने पाया कि यह वीडियो लगभग 700 वर्ष पुराना है, जिसका अर्थ है कि इसमें दी गई जानकारी अप्रचलित हो चुकी है तथा ये पौधा ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है, जिसका अर्थ है कि उन्हें वापस आना चाहिए। ओटो उन्हें रोकने के लिए अपने छोटे रोबोट को बुलाता है और जब छोटा रोबोट पौधे को ले जाता है तो ईव उसे धमकाती है। रोबोट प्रतिक्रिया स्वरूप पौधे को कूड़े की पाइप में फेंक देता है, लेकिन उसी समय वॉल-ई पौधे को अपने सिर पर रखकर बाहर निकल आता है। ईव वॉल-ई के साथ पुनः जुड़ने की कोशिश करती है, लेकिन छोटा रोबोट उसे पकड़ लेता है। वॉल-ई पौधे को अपने शरीर के अंदर छिपा लेता है, लेकिन ओटो उसे बिजली का झटका देता है और पाइप में धकेल देता है, इससे पहले कि वह ईव को कैप्सूल मोड में डाल दे और उसे भी फेंक दे। फिर ओटो मैकी को चुप रखने के लिए उसे अपने कमरे में बंद कर देता है। कुछ ही सेकंड बाद ईव जाग जाती है, एक माउस रोबोट द्वारा उसका बटन दबाने के कारण, और वह स्वयं को कचरा निपटान कक्ष में पाती है। यहाँ मशीनें कचरे को क्यूब्स में दबाती हैं और फिर उन्हें अंतरिक्ष में फेंक देती हैं और ईव और वॉल-ई दोनों उन क्यूब्स के अंदर पहुंच जाती हैं। अपनी बंदूक का उपयोग करते हुए ईव खुद को मुक्त कर लेती है, लेकिन वो वॉल-ई को बाहर खींचने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है और क्यूब्स बाहर निकल जाते हैं। अचानक मो प्रकट होता है और भीतरी दरवाजे पर अटक जाता है। निष्कासन के बल से ईव को वॉल-ई को कचरे से दूर ले जाने में मदद मिलती है और वो मो को पकड़ने के लिए वापस उड़ जाती है। कचरा रोबोटों को पता चलता है कि वहाँ परेशानी है और वे तुरंत बाहरी दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे तीनों को वापस अंदर आने में मदद मिलती है। वॉल-ई ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसलिए ईव उसे ठीक करने के लिए चिप्स की तलाश में जाती है। दुर्भाग्य से इनमें से कोई भी आधुनिक वस्तु पुराने मॉडल के लिए अच्छी नहीं है और वॉल-ई ईव को पौधा देते हुए उसे मिशन को प्राथमिकता देने के लिए कहता है। पहले तो ईव मना कर देती है और वॉल-ई का हाथ पकड़कर उसे अपना मन बदलने के लिए मजबूर करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वॉल-ई उसका हाथ दूर धकेल देता है और जोर देकर कहता है कि पृथ्वी अधिक महत्वपूर्ण है। सबूत के तौर पर लाइटर पेश किया गया है। ईव को एहसास होता है कि पृथ्वी के पास उसे ठीक करने के लिए आवश्यक पुर्जे होंगे, इसलिए वह सभी को पकड़ती है और जहाज के मुख्य क्षेत्र में वापस उड़ जाती है। एक गार्ड उन्हें देख लेता है और अलार्म बजाता है, लेकिन ईव अलार्म को दूर धकेल देती है और आगे बढ़ती रहती है, जबकि अन्य दुष्ट रोबोट उसका पीछा करते हैं। ओटो स्क्रीन पर सब कुछ देखता है और अधिक गार्ड के रूप में सक्रिय हो जाता है। मैकी भी यह सब देख लेता है और नियंत्रण पैनल के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है ताकि वह ट्रांसमिशन कर सके। कप्तान जहाज पर हर जगह प्रकट होकर ईव को निर्देश पुस्तिका दिखाता है तथा उस स्थान की ओर इशारा करता है जहां पौधे को रखा जाना चाहिए। ईव और वॉल-ई तुरंत चलना शुरू करते हैं, लेकिन खुद को गार्ड रोबोटों से घिरा हुआ पाते हैं। हालांकि दुष्ट रोबोट तुरंत ही गार्डों के साथ लड़ाई शुरू कर देते हैं ताकि उनका रास्ता साफ हो सके। इस बीच मैकी स्क्रीन पर पौधे की तस्वीर डालता है और ओटो को बुलाता है, ऐसा दिखावा करते हुए कि उसके पास पौधा है, ताकि वो एआई को उसके पीछे आने के लिए उकसाए। जैसे ही ओटो कमरे में प्रवेश करता है, मैकी उससे लड़ने के लिए उस पर कूद पड़ता है और संघर्ष में वो छोटे रोबोट को लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। काफी खींचने के बाद वह नियंत्रण तक पहुंचने में सफल हो जाता है और जहाज के यात्रा मोड को सक्रिय कर देता है। अब रोबोट मनुष्यों को पृथ्वी पर वापस जाने की यात्रा के दौरान सोने के लिए तैयार करना शुरू कर देते हैं। पौधे के लिए विशेष कैप्सूल जहाज के मध्य में खुलता है, लेकिन जब ईव और वैली उस तक पहुंचने वाले होते हैं तो ओटो मैकी को धक्का देकर गिरा देता है और पौधे को गिराने के लिए जहाज को मोड़ देता है। सभी मनुष्य अपनी कुर्सियों से गिर जाते हैं और मैरी और जॉन को मिलकर कई शिशुओं को बचाना पड़ता है। 2 परिवहन सोफे भी गिरने लगते हैं, लेकिन ईव उन्हें रोक देती है, इससे पहले कि लोग कुछ ले जाएं। ओटो विशेष कैप्सूल को बंद कर देता है, इसलिए वैली उसे बंद रखने के लिए दौड़ता है और वह और भी अधिक टूट जाता है। मैकी प्रयास करता है और अंततः पुनः खड़ा हो जाता है, जिससे वो ओटो पर कूद जाता है और उसे हमेशा के लिए बंद कर देता है। इसके बाद कप्तान जहाज को वापस अपने स्थान पर रख देता है और ईव वैली को देखने जाती है तथा सभी से पौधे की तलाश करने को कहती है। मो, दुष्ट रोबोट और मनुष्य मिलकर पौधे को पुनः प्राप्त करते हैं और उसे कैप्सूल में डाल देते हैं। इससे रिटर्निंग प्रोग्राम पुनः सक्रिय हो जाता है और वैली को दबाव से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन वह काम नहीं कर रहा है।
मात्र 10 सेकंड में जहाज ऊंची छलांग लगाता है और पृथ्वी पर वापस लौट आता है। जैसे ही वे उतरते हैं, ईव वैली को अपने घर ले जाता है और उसे ठीक कर देता है तथा छत में एक छेद करके सूर्य की रोशनी को रिचार्ज कर देता है। वैली जाग जाता है, लेकिन ईव ये देखकर हताश हो जाती है कि वो उसे पहचान नहीं पाता, तब भी नहीं जब वो उसे उसका संग्रह और फिल्म दिखाती है। ऐसा लगता है कि वैली ने अपना व्यक्तित्व खो दिया है और वह एक सामान्य रोबोट की तरह काम करने लगा है। ईव उसके पास आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अंतिम अलविदा कहती है और उसे एक छोटा सा विद्युतीय चुंबन देती है, जिसके कारण वैली अचानक ईव का हाथ पकड़ लेता है। धीरे धीरे वैली का व्यक्तित्व वापस आ जाता है और वो और ईव एक साथ मधुर क्षण बिताते हैं, जबकि मैक्री मनुष्यों को पौधे उगाने का तरीका दिखाता है। उसके बाद से रोबोट और मनुष्य मिलकर अपने समाज का पुनर्निर्माण करने के लिए अधिक प्रकृति अनुकूल तरीकों से काम करते हैं। कृपया सदस्यता अवश्य लें तथा नोटिफिकेशंस चालू रखें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।